क्लास 9 की सेकंड चैप्टर में हम जो कोई भी बहुपद है, कोई भी एक व्यंजक है, वो बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, उसको ज्ञात करने के लिए हमने शेषफल विधि जो कि पिछली अभ्यास में हमने सीखी थी। अब इस अभ्यास में हम सीखेंगे कि कोई भी एक व्यंजक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने x माइनस ए एक व्यंजक ले रखा है, वो किसी भी px बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा गुणनखंड, गुणनखंड होगा यदि यहाँ से हम क्या करें, x का मान निकाले, उसको ही कहाँ रखें, इस बहुपद में रख दें, वो 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। इस प्रमेय को हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर बेस्ड हम अपने न्यूमेरिकल्स, जो हमारी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है, जो हमारी प्रश्नावली, नेक्स्ट प्रश्नावली है जो हमारी 2.4, इसको देखेंगे और इस टॉपिक को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए प्रश्नावली 2.4 के जो प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब ये बताना है हमें कि ये बहुपद हमें दे रखे हैं, पहला बहुपद, दूसरा बहुपद, ऐसी तीसरा दे रखा है और चौथा दे रखा है। तो मैंने पहले 2 लिख लिए हैं। हमें ये बताना है कि x प्लस 1 वो इन चारों बहुपदों में से किसका गुणनखंड है। तो भागफल विधि से हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से इस पूरे बहुपद को भाग करते हैं। भाग करने के बाद यदि शेषफल 0 आता था तब हम कहते थे अतः x प्लस 1 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है जब शेषफल 0 आता था। वो एक शेषफल प्रमेय से हम करते थे भाग विधि द्वारा। अब हमने जो अभी प्रमेय पढ़ी है वो प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय। ठीक, तो गुणनखंड जो प्रमेय है वो बहुत ही आसान प्रमेय है। उसमें क्या था, हमें ये बताना है कि x प्लस 1 इसका बहुपद है नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो हल पहले हम समझते हैं, उसी के आधार पर हम करते हैं। पहला हल है हमारा, हमें x प्लस 1 को दिखाना है, तो हम पहले क्या मान लें, माना ये जो बहुपद है वो हमें क्या दे रखा है, px दे रखा है। इसको हम मान लेंगे, ये px दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो हमें दिखाना किससे बहुपद, हमें दिखाना है x प्लस 1 को। तो x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये बहुपद यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यदि x प्लस 1 px जो प्रमेय है पहले वो लिखते हैं, यदि x प्लस 1 px का गुणनखंड है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो x प्लस 1 बराबर में, इधर थोड़ा समझाता हूँ, x प्लस 1 बराबर में क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, -1। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है अपने कि x प्लस 1 बराबर हमें 0 मानना पड़ेगा। फिर x बराबर कितना रखना, एक जो भी संख्या इधर हो उसे पूरी तरीके से इस तरफ लेकर आना होगा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। इसके बाद देखो क्या होगा, यानी कि तो यहाँ पे x बराबर कितना है, -1, तो यहाँ पे p माइनस 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, p माइनस 1 देखते हैं कितना आ रहा है।
तब 1 से t माइनस 1 यानी कि माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस x की जगह माइनस का 1 रखेंगे प्लस का 1। माइनस 1 की घात 3 मैंने बताया था, माइनस की घात अगर विषम हो तो कितना आता है, माइनस आता है। प्लस माइनस 1 की घात सम हो तो प्लस आता है। प्लस माइनस माइनस प्लस 1, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, अतः x प्लस 1 px जो हमने मान रखा है ना, शॉर्ट में मान रखा px का गुणनखंड है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमारे मैसेज करें। ठीक, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। अब देखो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है px बराबर वही काम करेंगे। पहले मान लेंगे x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1। सही है। अब हमें x प्लस 1 को दिखाना है तो उधर देखो शॉर्ट में मैंने लिख रखा है x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 1। x प्लस 1 px का गुणनखंड है तो p माइनस 1 मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। p माइनस 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, तब समीकरण 1 से p माइनस 1, अब देखो माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। ये सम घात है, माइनस की घात सम है तो प्लस का आएगा, प्लस है ना। ये माइनस की घात विषम है तो माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस की घात सम है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस 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 का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो p माइनस 1 है वो 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अतः x प्लस 1 px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 डैश 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 का बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न नंबर 1 के 2 पार्ट आपके लिए हो गए हैं। अब 2 पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। और होमवर्क नहीं हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिए कि कैसे होगा। ठीक, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको होमवर्क लिखते हैं। तो ये जो प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न के जो 2 पार्ट थे वो हो चुके हैं। अब ये जो 2 पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क में है। तो आपको ये अगर 2 पार्ट समझ में आए हैं तो आप इन 2 पार्ट को कॉपी पे लगा के देखिए। नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स कीजिए, आपको जितनी जल्दी संभव हो सका उत्तर दिया जाएगा और सॉल्यूशन उसका आपको मैसेज किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहले मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।